प्यारे बच्चों, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। आज हम कक्षा 10 को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम इस सारणी के बारे में जानकारी लेंगे। सारणी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण, इधर हम कोण लेंगे सारे और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये तो हम कोण लिखेंगे यहाँ और ये त्रिकोणमितीय अनुपात। ये दो चीजें हमको यहाँ लिखनी है। कोण हमारे हैं सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे कोण हो गए। और यहाँ हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और ये cosec थीटा। ये हमारा आ गया 0, ये π/6। रेडियन में हम इनको π/6 लिख सकते हैं और π/4, π/3 और π/2। ये हमारा रेडियन में मान आ गया सारा और ये हमारे कोण हैं। अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमें इस सारणी को बनाने के लिए साइन थीटा का मान हमें याद रखना होगा और वो होता है हमारा, ये 0 डिग्री के लिए होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये मान हमको सबको याद रखना पड़ेगा इस सारणी को निकालने के लिए। साइन थीटा के मान के बाद हमें कॉस थीटा का मान निकालना है और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल उल्टा, साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा, यानी कि 90 डिग्री वाले सारे मान उल्टे करते हुए हम इस तरफ आ जाएंगे कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। यहाँ हमारा 1 है, इस 1 को यहाँ ये √3/2 और ये 1/√2 ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ये 1/2 और ये 0। ये हमारे दो जाके मान आ गए साइन थीटा का और कॉस थीटा का। अब हमें कुछ सूत्र याद करने पड़ेंगे। tan थीटा का मान होता है, यहाँ हम जैसे हमने tan थीटा के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसका एक सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि साइन थीटा का भाग कॉस थीटा में यदि हम दें तो tan थीटा आ जाता है और इस tan थीटा को निकालने के लिए हम यही करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा 0 है और यहाँ हमारा 1 है। 0 में 1 का भाग देने पर, 0 में जब भी 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये आ गया 0 और इसमें जब इसका भाग देंगे, यहाँ हमारा जैसे 1/2 है और इसमें हमने √3/2 का भाग दे दिया तो ये आ गया 1/√3। और इसी तरह से 1/√2 में साइन थीटा में इस कॉस थीटा का भाग दिया तो ये आ गया 1। √2 से √2 कट जाएगा और इसी तरह से √3/2 में 1/2 का भाग दिया तो √3। और एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है
कि जब 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है, और 1 में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, इन्फिनेटिव भी बोलते हैं जिसको। ये हमारे 3 के मान आ गए। और कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा, ये हमेशा टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1/tan थीटा। टेन थीटा का उल्टा करते जाएंगे हम, जैसे जैसे वैसे वैसे हमारा कॉट थीटा का मान आता जाएगा। ये हमारा 0/1 है, 0/1, 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आ गया 1, √3/1 हो जाएगा, यानी कि √3। सभी को उल्टा करते चले जाएंगे। टेन थीटा यहाँ टेन थीटा हमको निकालने के लिए कॉट थीटा का मान हम निकाल रहे हैं। कॉट थीटा का मान निकालने के लिए हमको टेन थीटा का उल्टा करना है। ये 0/1 है, वो हो जाएगा 1/इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा, इसका उल्टा किया √3, और यहाँ 1, और ये 1/√3, और इसका मान आ जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे से उल्टे होते हैं। सेक थीटा का एक सूत्र होता है, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा का मान निकालने के लिए हम इन मानों को सबको उल्टा कर देंगे। तो ये 1 का उल्टा 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा कर दिया हमने, और यहाँ आ जाएगा 1/√2 का उल्टा √2, और इसका उल्टा 2/1 का 2, और 0 का उल्टा आ जाएगा इन्फिनेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। 0/1 था, हमने कर दिया 1/0, जिसका मान होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, इसी तरह से साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान होता है 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, उल्टा होता है। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा साइन थीटा में 0 डिग्री का मान हमारे पास 0/1, तो हमारा इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/0, जो कितना होता है इन्फिनेटिव, अनंत भी बोलते हैं जिसको। और इसका साइन थीटा का उल्टा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो ये सारणी हमारी पूरी हो गई। एक बार फिर से आप समझ ले सारणी को। यहाँ हमने क्या किया है, 0 डिग्री, ये हमको याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इनके लिए हम सारी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये क्रम आपको ऐसे की ऐसे याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कॉट को ऊपर ले जाएं, टेन को नीचे कर दें। ये सारणी में आपको ऐसे कैसे याद रखना है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और यहाँ हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से पूरा दोहरान करवा रही हूँ आप सभी को। साइन थीटा के मान हमको याद रखने हैं, जो हमारे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हमको सारे याद रखने हैं। कॉस थीटा का मान हम सारा उल्टा कर देते हैं, यानी कि पीछे से शुरू कर देते हैं साइन थीटा के सारे मान। यहाँ 1 था, इसको इधर ले आए, √3/2 को इधर, 1/√2 ऐसे कैसे, 1/2 और 0, ये दो हमारे मान आ गए हमारे पास। टेन थीटा का मान निकालने के लिए हमने साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दिया। 0 में जब हमने 1 का भाग दिया तो 0 ही आता है, 0,
1/2 में इसका भाग दिया तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया तो 1, और इसमें इसका भाग दिया तो √3, और ये अनंत। यहाँ तक आ गया। cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा करते जाएंगे सारी चीज़ों का, 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ √3 आ गया इसका उल्टा, इसका 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। इसके बाद sec थीटा हमारा होता है cos थीटा का उल्टा, यानी कि sec थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा। इस cos थीटा को 1/, में ले जाएंगे सारी संख्याओं को, 1/1 1 ही होता है। इस √3/2 को उल्टा किया तो 2/√3, 1/√2 को उल्टा किया तो √2, 1/2 को उल्टा किया तो 2, और 0 को उल्टा किया तो इन्फिनिटी। यहाँ cosec थीटा और बचा हमारा, cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि sin थीटा के सारे मान उल्टे cosec थीटा के बराबर होते हैं। यहाँ 0 है, 0/1, तो 1/0 जब होता है तो इन्फिनिटी आता है। 1/2 का उल्टा 2, √2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1। ये हमारी पूरी सारणी तैयार हो गई, जो कि हमें पूरी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली पढ़ाने में हमें इससे मदद मिलेगी, और जब तक हम इस सारणी के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये सारणी आपको कितनी समझ में आई, इसको आज अच्छे से करके देखना आप लोग, इस वीडियो के अनुसार, मेरी वीडियो के अनुसार करके देखना, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। तो बच्चों, ये हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी कंप्लीट हो गई है।